बिहार की एक विधानसभा सीट, लेकिन इस सीट पर मची सियासी हलचल पूरे राज्य की राजनीति का तापमान बढ़ा रही है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का है। एक तरफ चुनावी रणनीति के मास्टर प्रशांत किशोर हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ऐसा दांव चला है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर बीजेपी ने अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को ही उम्मीदवार क्यों बनाया? क्या इसके पीछे सिर्फ संगठन की ताकत है या फिर कोई बड़ी चुनावी रणनीति? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक बंटी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन जैसे ही उनका नाम सामने आया, राजनीतिक गलियारों में एक सवाल तेजी से उठने लगा। आखिर अभिषेक बंटी ही क्यों? क्योंकि इस सीट पर मुकाबला किसी आम नेता से नहीं बल्कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से होने वाला है। ऐसे में बीजेपी ने किसी बड़े चेहरे की जगह एक संगठन से जुड़े नेता पर भरोसा क्यों किया? दरअसल अभिषेक कुमार लंबे समय से बीजेपी संगठन का हिस्सा रहे हैं। फिलहाल वे प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले वे 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। मंडल मंत्री और महामंत्री जैसी अहम जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं, यानी पार्टी संगठन में उनका लंबा अनुभव है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभिषेक कुमार कायस्थ समाज से आते हैं और बांकीपुर विधानसभा में इस समाज की अच्छी खासी आबादी है। खास बात यह भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसी समाज से आते हैं। वो कहते हैं ना, सत्ता में समय का बड़ा खेल होता है, जो उसको भूनना जान ले वही सत्ता का असली खिलाड़ी होता है। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस सीट के लिए अभिषेक के नाम पर सबसे ज्यादा भरोसा नितिन नवीन ने ही जताया। बताया जाता है कि अभिषेक लंबे समय से बांकीपुर में नितिन नवीन के साथ काम करते रहे हैं और इलाके के कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यानी बीजेपी ने इस चुनाव में किसी बड़े स्टार चेहरे के बजाय एक ऐसे नेता को चुना है जो लंबे समय से जमीन पर सक्रिय रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह दांव सफल होगा? क्योंकि दूसरी तरफ मैदान में है प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर जिन्होंने सालों तक देश के बड़े बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाई। लेकिन इस बार वे खुद चुनाव लड़ रहे हैं, यानी अब रणनीति बनाने वाला खिलाड़ी खुद मैदान में उतर चुका है, या यूं कहे पर्दे के पीछे रहने वाला खुद अब पर्दे के सामने आ गया है। यही वजह है कि बांकीपुर का मुकाबला पूरे बिहार का सबसे चर्चित चुनाव बन गया है। उधर राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर रेखा देवी को उम्मीदवार बनाया है। रेखा देवी साल 2025 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से दूसरे स्थान पर रही थीं। हालांकि उस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार नितिन नवीन ने उन्हें 51,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इसके अलावा तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को मैदान में उतारा है। यानी मुकाबला अब पूरी तरह दिलचस्प हो चुका है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि आखिर बांकीपुर सीट को बीजेपी के लिए इतना खास क्यों माना जाता है? आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? दरअसल ये सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 में, जब परिसीमन के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। इससे पहले इसे बांकीपुर वेस्ट के नाम से जाना जाता था। साल 1995 से इस सीट पर बीजेपी लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। 1995 से 2005 तक यहां से नवीन किशोर सिन्हा विधायक रहे। उनके निधन के बाद साल 2006 के उपचुनाव में उनके बेटे नितिन नवीन पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2025 तक वे लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे। लेकिन अब उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई है। यही कारण है कि यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि बीजेपी की प्रतिष्ठा और नितिन नवीन की राजनीतिक साख से भी जुड़ गया है। अब एक तरफ बीजेपी अपना मजबूत किला बचाने की कोशिश करेगी। ये तो वही बात हो गई साहब की, सियासत हर समय अपने रंग ढंग बदलती रहती है। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी परीक्षा में बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी अपनी परंपरागत सीट बचा पाएगी या फिर प्रशांत किशोर अपने पहले चुनाव में इतिहास रच देंगे? इन सवालों का जवाब अब जनता के वोट से मिलेगा। बांकीपुर उपचुनाव के लिए 13 जुलाई नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। तब साफ हो जाएगा कि आखिर बांकीपुर की जनता ने किस पर भरोसा जताया और किसकी रणनीति सबसे ज्यादा सफल साबित हुई। या फिर तेजस्वी यादव सभी अटकलों को गलत साबित कर देंगे,
जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। और जाते जाते बस इतना, राजनीति में हार हमेशा वोटों से नहीं होती, कभी कभी धारणा की हार सबसे बड़ी हार बन जाती है। आपको क्या लगता है, बांकीपुर में सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? बीजेपी, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।